गीता जी का तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 4 और 5, 4, 5 और 4 पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए उसको फिर लेंगे 4 और 5। सबसे पहले उच्चारण देखेंगे। न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान योग का मार्ग और कर्म योग का मार्ग, यह 2 मार्ग है। अर्जुन ने भगवान से कहा, आपने ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताया, ज्ञानियों की प्रशंसा करके, उनके लक्षण बता के ज्ञानी श्रेष्ठ है ऐसा आपने बताया, सन्यासी श्रेष्ठ है। जब आपकी दृष्टि में ज्ञानी बड़ा है तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं, युद्ध में क्यों झोंकते हैं? भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है, कर्म तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तुम्हारे लिए सन्यास श्रेष्ठ नहीं है, कर्म श्रेष्ठ है। कर्म से भी वही सिद्धि मिलती है, वही फल मिलता है जो ज्ञान से मिलता है। निष्काम भाव से ममता रहित होकर केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करे, उससे जो फल मिलता है वही फल संसार को स्वप्नवत मायामय जानकर त्याग कर देने से मिलता है। दोनों की स्थिति में कोई भेद नहीं होता, किंतु तुम्हारे लिए तो कर्म ही श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। कर्तव्य पालन करना श्रेष्ठ है, संन्यास लेना श्रेष्ठ नहीं है। कहते हैं, केवल घर परिवार संसार का त्याग कर देने मात्र से संन्यास की सिद्धि हो गई, संन्यास फलित हो गया, ऐसा नहीं है। तथा कर्म करने से कर्म की सिद्धि हो गई, ऐसा भी नहीं है। कर्म तो करना पड़ेगा निष्काम भाव से, और जब तक निष्काम भाव से कर्म नहीं करे तो नैष्कर्म सिद्धि कैसे मिले? इस तीसरे अध्याय के श्लोक में भगवान ने एक सिद्धि की बात की
गीता जी में किस सिद्धि की बात आई है ये हमें जानना चाहिए। नैष्कर्म सिद्धि की बात की। नैष्कर्म सिद्धि यानी कर्म से निष्कर्म होने की सिद्धि। इसे और सरलता से समझेंगे, जैसे पत्थर पर हम कोई लकीर खींचते हैं तो वह बहुत गहरी होती है, जल्दी मिटती नहीं। जल में लकीर खींचते हैं, थोड़े समय तक रहती है। वायु में लकीर खींचे तो बिल्कुल नहीं रहती। वैसे ही जो विषयी हैं, पामर हैं, वे जो कर्म करते हैं उस कर्म की छाप पत्थर पर खींची हुई लकीर के जैसी बहुत गहरी होती है। जो साधक होते हैं उनके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उस कर्म की छाप जल में खींची हुई लकीर के जैसी होती है। जो सिद्ध होते हैं उनके द्वारा किए गए कर्म की छाप वायु में खींची हुई लकीर की तरह होती है। और जो संत परम सिद्ध होते हैं, आत्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ होते हैं, उनसे जो कर्म होते हैं उस कर्म की छाप आकाश में खींचे हुए लकीर की जैसी होती है। फिर से इसे समझने का प्रयास करेंगे। सांसारिक विषयी मनुष्य जो विषय भोग में रचा पचा है, वो जो कर्म करता है उसका फल, उसका संस्कार जो आगे फल देगा, उसकी छाप यानी उसका संस्कार जो आगे फल प्रकट करने वाला है, वो पत्थर पर खींचे हुए लकीर के जैसे जो बहुत देर से मिटता है। यानी विषयी सांसारिक मनुष्य जो कर्म करते हैं उन्हें उनका फल भोगना ही पड़ता है। उसका संस्कार बहुत गहरे में पड़ता है जो आगे सुख दुख प्रकट करता है। पाप करते हैं तो पाप का फल भोगना पड़ता है, पुण्य करते हैं तो पुण्य का फल भोगना पड़ता है। यदि उनसे पाप कर्म हुए तो उस पाप कर्म की छाप इतनी गहरी होती है कि वो भोगना ही पड़ेगा, उसे मिटाना बड़ा कठिन हो जाता है। विषयी मनुष्यों के लिए ऐसा कहा गया। दूसरी ओर जो साधक हैं, जो साधना में लगे हुए हैं, भक्त हैं, जो नाम जप तप व्रत संकीर्तन में लगे हुए हैं, उनसे गलतियां भी होती हैं और भक्ति भी करते हैं। गलती के साथ साथ भक्ति भी कर रहे हैं, गिरते उठते साधना भी कर रहे हैं, उन्हें साधक कहते हैं। ऐसे साधक के द्वारा जो कर्म होते हैं उसके संस्कार, उसकी छाप जल में खींचे हुए लकीर के जैसी है, जो फल तो प्रकट करती है लेकिन उतना नहीं करती। जैसे उनसे कोई पाप कर्म हो गया तो उतना अधिक फल प्रकट करने वाला नहीं होगी। वो कर्म कर रहे हैं भगवान के निमित्त, अतः जो उनसे पाप कर्म हो गए वो मिटते जाते हैं। या संस्कार चित्त पर कम पड़ते हैं, उनसे भी कम संस्कार सिद्ध के पड़ते हैं, वायु में खींचे हुए लकीर के जैसा, जो कब बनी कब मिट गई किसी को पता न चला। और जो संत होते हैं उनकी तो लकीर बनती ही नहीं, वो जो भी कर्म करें, आत्मज्ञानी के द्वारा जो भी व्यवहार हो, उसका फल कभी प्रकट होता ही नहीं। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। नैष्कर्म सिद्धि की बात की। नैष्कर्म सिद्धि है आकाश में लकीर खींची जाए तो बनती ही नहीं लकीर। ऐसे ही आप कोई भी कर्म करें लेकिन उस कर्म का फल प्रकट ना हो। पुण्य कर्म करें तो पुण्य कर्म का फल सुख प्रकट ना हो, पाप कर्म करें तो पाप कर्म का फल दुख प्रकट ना हो।
यानी कोई भी कर्म अपने फल को प्रकट करने वाला न हो, उसे नैष्कर्म सिद्धि कहते हैं। इसे याद रखना चाहिए। नैष्कर्म सिद्धि कैसे मिलती है? भगवान कहते हैं निष्काम भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, सभी रूपों में ईश्वर है ऐसा जानकर, दूसरों की सेवा के निमित्त कामना रहित होकर जो सत्कर्म किए जाते हैं, उसे निरंतर करते रहने पर नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त होती है। यानी आप कर्म करते भी रहोगे लेकिन अब उसका फल प्रकट नहीं होगा। शरीर कर्म करते हुए दिखाई पड़ेगा, आप उससे अलग हो गए। वह कर्म अब अंकुरित नहीं होगा, उसे नैष्कर्म सिद्धि कहा। तो नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर्म को प्रारंभ करना आवश्यक है। तो कह रहे हैं न मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना नैष्कर्मता को प्राप्त होता है। नैष्कर्मता कहो या नैष्कर्म सिद्धि एक ही बात है। कर्म प्रारंभ करोगे, निष्काम भाव से कर्म करोगे, तभी तो नैष्कर्म सिद्धि मिलेगी। अब कर्म करोगे ही नहीं तो नैष्कर्म सिद्धि मिलेगी कैसे? और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। कर्मों का त्याग कर दो कि हम सांख्य योग ज्ञान योग की सिद्धि पालें। ज्ञान योग की सिद्धि क्या है? यह स्पष्ट दिखाई पड़ जाना, आंखें देख रही हैं मैं नहीं देख रहा हूं, कान सुन रहे हैं मैं नहीं सुन रहा हूं, शरीर को भूख लग रही है मुझे भूख नहीं लग रही, शरीर को प्यास का अनुभव हो रहा है मुझे प्यास नहीं लग रही, मैं तो भूख को भी देखने वाला हूं, प्यास का भी साक्षी हूं, दृष्टा हूं, देखने वाला हूं, नींद प्रमाद को भी देखने वाला हूं, उसका भी साक्षी हूं। शरीर से सारे कर्म हो रहे हैं, मैं कर्मों का करने वाला नहीं बल्कि कर्म होते हुए जो शरीर से हो रहे हैं उसे देखने वाला हूं। इसे कहते हैं सांख्य की सिद्धि, यानी ज्ञान योग की सिद्धि। नैष्कर्म सिद्धि निष्काम कर्मयोग के मार्ग पर चलने से मिलती है, तथा सांख्य योग की सिद्धि संन्यास के मार्ग पर, ज्ञान योग के मार्ग पर चलने से मिलती है। भगवान का कहना है कोई केवल घर परिवार संसार छोड़ दे और सोचे कि मैं सांख्य योग की सिद्धि प्राप्त कर लूं, कि सब माया हो दिखाई पड़ जाए, सब स्वप्न दिखाई पड़ने लग जाए, तो केवल त्याग कर देने मात्र से संसार का, कि संसार झूठा है, संसार मिथ्या है, संसार माया है, बोल रहा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल बोलना कि ये संसार माया है, मिथ्या है, सपने के जैसा है, और त्याग कर दिया, कर्म छोड़ दिया, कर्तव्य छोड़ दिया उसने, तो उसे ज्ञान योग की सिद्धि नहीं मिलेगी। यानी उसे सब माया दिखाई पड़ने लगा ऐसा नहीं होगा, वह शरीर से अलग हो गया ऐसा नहीं होगा, केवल त्याग कर देने मात्र से। और जब तक कोई कर्म प्रारंभ नहीं करेगा तो नैष्कर्म सिद्धि नहीं मिलेगी। नैष्कर्म सिद्धि भी इसी को कहते हैं कि कोई भी कर्म करो लेकिन उसमें कर्तापने का भाव ना हो, यह स्पष्ट दिखाई पड़े कि मैं करने वाला नहीं हूं। और ज्ञान योग की सिद्धि भी वही है कि सारे कर्म हो रहे हैं लेकिन मैं करने वाला नहीं हूं। दोनों एक ही बात है। तो कर्मयोग के मार्ग पर चलकर जो नैष्कर्म सिद्धि पाना चाहते हैं, वह नैष्कर्म सिद्धि भी बिना निष्काम कर्म किए नहीं मिलेगी। और संन्यास के मार्ग पर चलकर जो ज्ञान योग की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शरीर भाव से ऊपर उठना चाहते हैं, उनको भी केवल त्याग कर देने मात्र से संसार का सिद्धि नहीं मिलेगी। फिर कहते हैं निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, पल भर भी कोई कर्म किए नहीं रह सकता। यदि मैं आपको कह दूं कि कुछ मत करो, करने को कह दूं तो कर लोगे आप। कुछ करना सरल है लेकिन कुछ ना करना बहुत कठिन है, यह भगवान का गीता में कहना है। आपको कह दिया जाए कुछ करो तो आप कर दोगे, कह दिया जाए कुछ मत करो तो बड़ा कठिन हो जाएगा।
भगवान कहते हैं न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत। क्षण मात्र भी बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। प्रकृति के गुणों के वशीभूत उसे कर्म करना ही पड़ता है। आपसे कह दें कि आप कर्म मत करो, शरीर से कर्म नहीं करोगे, बैठ जाओगे, लेकिन मन से तो कर्म होता ही रहेगा। मन तो कर्म करता ही रहेगा, बुद्धि चिंतन विचार का कर्म करती ही रहेगी। बिल्कुल ना करना बड़ा कठिन हो जाएगा। प्रयोग करके देखना कि मन भी कुछ नहीं कर रहा है, शरीर भी कुछ नहीं कर रहा है। 10 मिनट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा कि मन भी कोई कर्म न करे, बुद्धि भी कोई कर्म न करे और शरीर भी कोई कर्म न करे। पल भर भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो भगवान कहना है कि जब सभी को कर्म करना ही पड़ता है तो उस कर्म को विधि पूर्वक करे, जो विधि बताई जा रही है। कर्म जब करना ही है, विवश ही है, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था ही है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये 3 गुण उसे कर्म में लगा देते हैं। वो चाह करके भी कर्म नहीं छोड़ सकता, क्षण मात्र के लिए भी। तो कर्म को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करे, निष्काम भाव से करे, या जो विधि भगवान आगे बता रहे हैं उस विधि से करे। इस प्रकार विधि से कर्म करने से वह परम कल्याण को प्राप्त होता है, नैष्कर्म सिद्धि को उपलब्ध होता है। अर्थात भगवान का अर्जुन के लिए संकेत है, हे अर्जुन, तुम्हारा कहना है कि मैं इन स्वजन भाई बांधवों का वध नहीं करूं क्योंकि यह भयंकर कर्म है। मैं तो सन्यास के मार्ग पर चलूं और एकांत वन गुफा में रहकर, जब सारा संसार सपने के जैसा ही है, माया ही है, तो वहां रहकर भजन करूं और अपना कल्याण कर लूं। तो ऐसा नहीं है। तुम सन्यास लेकर जंगल में चले भी जाओगे तो भी मन से कर्म करते रहोगे। तुम्हें आकर वहां कोई हिजड़ा कह देगा, हे अर्जुन हिजड़े हो तुम, भाग आए युद्ध का मैदान छोड़कर, तो तुमसे रहा नहीं जाएगा, सुन नहीं पाओगे तुम ये शब्द। तुम धनुष बाण उठा लोगे युद्ध करने के लिए, भूल जाओगे कि मैं सन्यासी हूं, सन्यासी को शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। ये धर्म का परित्याग कर बैठोगे तुमसे सुना नहीं जाएगा हिजड़ा शब्द। तो तुम भले ही कर्म त्याग करके, युद्ध छोड़कर सन्यास ले रहे हो, ज्ञान योग के मार्ग पे चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर संस्कार तो कर्म का ही है। तुम नहीं रह पाओगे कर्म किए बिना। संसार छोड़ के जा रहे हो, मन से तो कर्म करते ही रहोगे, मन से तो यहां का विचार करते ही रहोगे, तो वो कर्म ही हुआ। भले शरीर से ना करो, मन से कर रहे हो तो वो करना ही हुआ। मन से सोच रहे हो कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो भी तो करना ही हुआ। पल भर भी कर्म किए बिना तुम नहीं रह सकते, तो उसी कर्म को मेरी प्रसन्नता के लिए करो। भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा समझकर मेरे को प्रसन्न करने के लिए यही युद्ध का कर्म करो। युद्ध यदि तुम मेरे को प्रसन्न करने के लिए करते हो, जो कि क्षत्रिय का कर्तव्य है, तो इस युद्ध से ही तुम नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त कर लोगे, आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे। ज्ञान योग उसके लिए है जो समझ से चलता है और बुद्धि प्रधान है, तथा जिसे सच में सब माया झूठा असत्य अनुभव आने लगा है। केवल कह नहीं रहा है कि मिथ्या है, माया है, बल्कि दिखाई भी पड़ने लग गया कि हाँ ये सच में मिथ्या है, माया है, सपने के जैसा कुछ भी नहीं। अभी है सुख, अभी अगले ही क्षण दुख, अभी फिर कुछ बदल ही रहा है सब कुछ। ऐसा सच में अनुभव में आने लग गया। उसके लिए सन्यास का मार्ग है, त्याग का मार्ग है, ज्ञान योग का मार्ग है, ये एक ही बातें हैं। लेकिन ऐसी स्थिति जिसके साथ नहीं, जिसे सब सपना नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसे संसार के विषय भोग में अभी रुचि है, उसे आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं भोग, उनके लिए कर्मयोग का मार्ग है कि तुम उसी कर्म को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करो, उन्हें समर्पित करके करो। दोनों से वही मिलेगा, चाहे निष्कर्म सिद्धि करो कहो, चाहे ज्ञान योग की सिद्धि कहो, बात दोनों एक ही है। निष्कर्म सिद्धि भी वही है, कर्म करते हुए भी
कर्तापने का भाव न रहे। और ज्ञान योग की संन्यास की सिद्धि भी यही है कि सब हो रहा है ऐसा दिखाई पड़े। दोनों बात एक ही है। केवल कर्मयोग के मार्ग पर चलने वाले निष्कर्म सिद्धि कह देते हैं जो उसे मिलता है, और ज्ञान योग की सिद्धि कह देते हैं, लेकिन स्थिति दोनों की एक ही है। तो कर्म करने से भी वही स्थिति प्राप्त होती है गृहस्थ आश्रम में रहकर, और त्याग करके संन्यास आश्रम में रहने पर भी वही स्थिति प्राप्त होती है। दोनों का फल एक ही होता है। किंतु हे अर्जुन, अभी तुम कर्म के संस्कार वाले हो, तुम्हारा मन कर्म करना नहीं छोड़ेगा। यहां से कर्म का त्याग करके जंगल में चले जाओगे युद्ध का त्याग करके, लेकिन वहां भी तुम मन से कर्म करते ही रहोगे। तो उससे अच्छा है मन से कर्म करो जंगल में जाकर, उससे अच्छा यहां युद्ध करो, युद्ध का कर्म करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यह तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना। इस प्रकार कर्म को भगवान बड़ा बताते हैं अर्जुन के पास और कहते हैं कि इस कर्म को तुम मेरी प्रसन्नता के लिए करो, तो यह कर्म ही तुम्हारा कल्याण करेगा। अर्जुन को भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान योग बड़ा है या कर्म योग बड़ा है, क्या उन्हें करना चाहिए, त्याग करना चाहिए या कर्तव्य करना चाहिए, वन में जाना चाहिए या युद्ध करना चाहिए। इसे हम लोग आगे के श्लोकों पर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।